धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन नंबर 390। सब कुछ सतगुरु का है, तू क्यों पराए माल पर मूछें ऐंठ कर बैठा है। सबके अंदर सतपुरुष निरंकार आवाज दे रहा है, बुला रहा है कुछ शर्म कर। बेशर्म होकर कब तक रहोगे। बड़ा अफसोस है कि जब वह तुझे बुला रहा है फिर भी तू क्यों अपने मन दुश्मन का संग करके सतगुरु को बिसारे बैठा है। ऐसे जीने से तो मरना भी अच्छा है। कुत्ता भी रात को मालिक के दरवाजे पर बैठता है रोटी के टुकड़े के वास्ते, फिर हम क्यों नमक हराम बने। वचन नंबर 391। यह बात याद रखना कि मनुष्य देही फिर नहीं मिलेगी। प्रभु की याद में घूमना फिरना भी लेखे में है। जो मन की सुनकर बुराई का संग करेगा उसे दंड जरूर भोगना पड़ेगा। जो सतगुरु का हो जाए सतगुरु उसका हो जाता है। इस बात की अपने मन में पूर्ण तसल्ली रख। पूर्ण सतगुरु के बिना दुनिया अधूरे गुरुओं द्वारा ठगी जा रही है। तुम दिल में विचार करो कि मेरा सतगुरु पूरा है या नहीं। वचन नंबर 392। संत जीवों के पापों की ओर नहीं देखते। अगर वे हमारे कर्मों की तरफ ध्यान दें तो कोई भी उनके पास ठहरने के योग्य नहीं। जो मांस शराब व पर स्त्री से बचेगा और अंदर वाले राम को जपेगा वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। जो नाम शब्द तुम्हें दिया है उसको जपोगे तो गुनाह होने नहीं देगा। वचन नंबर 393। कोई तुम्हें बुरा बोले तुम उनका उत्तर मत दो, दीनता धारण करके रहो। दुई द्वेष बहुत बुरी है। हम सब एक ही मालिक की औलाद हैं। कसाई में भी वह, बकरी में भी वह, अर्थात वह हर जगह विराजमान है। यह उसका खेल है, उसमें ना जाओ। दूरी रखने वाले भक्त से फौरन माफी मांग लेनी चाहिए। जो माफी मांगे तो भार दूसरे पर चढ़ जाए। तेरे लिए जो खड्डा खोदे तू उसकी राह संवार, वो गिर जाए खड्डे में तू लंघ जाएगा पार। रजा में राजी वो ही मर्द गाजी, हुक्म को मानना बड़ी भक्ति है। कुसंगियों के संग से कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। वचन नंबर 394। थोड़ा सोना थोड़ा खाना, रात में जागना, मन के साथ लड़ाई करना आसान नहीं, भजन करना मुश्किल है। तुलसी तलब न छोड़िए, जपिए ना राम। मानस मजदूरी देता है, क्या राखे भगवान। सारी संगत से दीनता और प्रेम का व्यवहार करो। सारी बीमारियों से भयंकर बीमारी अहंकार है। कहता है कि सब कुछ मेरा है। अगर सब कुछ परमेश्वर का बोले तो उसका अंदर वाला पर्दा खुल जाए। मैं मारा जग सारा। वचन नंबर 395। लांत तुम्हारे जीने में, तुम्हारे खाने में, उम्र गुजारने में है, क्योंकि सतगुरु का प्रेम तुम्हारे साथ है। तुम अहंकार के नशे, झूठ के नशे में अपना जीवन बर्बाद करके चले गए और अपने साथी शाह निरंकार को पहचाना नहीं। सतगुरु से जो वचन या इकरार किए उसकी पालना कर, नहीं तो तू परेशान होगा और बंदगी के बिना तेरा जीवन बेकार है। अगर तू उसका ध्यान ना करेगा तो दुख पाएगा। जितना मन अच्छा खाने को मांगे उतना ही उसे सादा भोजन दो, फिर सतगुरु का नूर पैदा होता है। रब मिलदा गरीबी दावे। वचन नंबर 396। जो खुशी दूसरों को खिलाने में है वह खुद खाने में नहीं। जो आनंद दूसरों को पहनाने में है खुद के पहनने में नहीं है। मुफ्त की चीज कभी नहीं खानी चाहिए, इससे रूहानियत के रास्ते में बहुत ही नुकसान होता है। सतगुरु का पल्ला पकड़कर
तू काल को पछाड़। वचन नंबर 397, सबका नसीब मालिक ने उनके साथ दिया है, फिर भी तू बदनसीब होकर चल पड़ा। जिस प्रकार जुआरी जुए में सब कुछ हार कर पल्ला झाड़ कर चला जाता है, उसी तरह तू क्यों गुनाहों का साथ करके जन्म बर्बाद कर रहा है। जितना जोर इसने अपनी उम्र में बाहर लगाया, यही सतगुरु की मेहर द्वारा अपने अंदर लगाता तो अमृत फल को प्राप्त कर लेता, जिसे आगे जाकर खाता। मन तो चाहता है कि विषय भोगों में सोया ही रहे, इस तरह कैसे निबेड़ा होगा। सारा दिन ख्याल विषय विकारों में रहता है, इसी पाप के अंदर रहकर रात गुजार देता है। सुबह से फिर वही चक्कर। यह मन बंगाल का जादूगर है, इससे किस तरह बचें। जिस पर सतगुरु की कृपा हो जाए वही इस मन जालिम से बच जाते हैं। वचन नंबर 398, कुटुंब, कबीला, रिश्तेदार, अंतिम समय इनमें से कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये सारे मतलब के ठग हैं, तू खबरदार हो जा। यह मन कुत्ता खाने को अच्छा मांगता है, पर सतगुरु के वचनों पर अमल करने से जी चुराता है। पुण्य सोने की हथकड़ी है और पाप लोहे की। हथकड़ी उतरती है तो जेल से छुट्टी होती है। वचन नंबर 399, किसी के दिल को ना दुखाना, सबके दिलों को खुश करना सबसे बड़ा धर्म है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने से आत्मा मलिन हो जाती है। सभी गंदे नशे परमेश्वर के मार्ग में रुकावट बन जाते हैं। वचन नंबर 400, तू संसार को जीतना चाहता है, पहले अपने मन को जीत। वचन नंबर 401, मालिक की याद में चलना फिरना, सोना, घूमना, खाना सब लेखे में है। सुमरन करने से सभी तकलीफें दूर हो जाती हैं। सुमरन में तरक्की के लिए अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा मानवता की सेवा में लगाओ। वचन नंबर 402, यह इंसान दुनियावी पदार्थों के लिए तो गर्ज रखता है, परंतु सतगुरु को पाने के लिए गर्जी नहीं, जो इसका दोनों जहानों में सच्चा मददगार है। यदि उसके लिए यह उतनी ही गर्ज रखे तो फिर सतगुरु उसका बन जाए। वचन नंबर 403, अपने सतगुरु को हर वक्त हाजिर नाजिर समझना सबसे ऊंची भक्ति है। वचन नंबर 404, सतगुरु के वचनों पर पक्का रहे बिना किया गया सुमरन तो कोल्हू के बैल की तरह है। सारा दिन काम किया, रहा वहीं का वहीं। कितने साल से नाम लिया, परंतु सुरत अंदर चढ़ी ही नहीं। वचन नंबर 405, यदि किसी का 10 सेर सोना गुम हो जाए और कोई उसको ढूंढ कर ला दे, फिर उस सोने से महल वगैरह बनवाए, तो ये बताओ कि पहले धन्यवाद ढूंढने वाले का करें या सोने का? पहले धन्यवाद ढूंढने वाले का करना चाहिए। इसी प्रकार सतगुरु नियामतों का दाता है, तू उसका धन्यवाद कर, उसकी दातों का नहीं। वचन नंबर 406, मौत अटल है, कभी भी आ सकती है। तू अपना बिस्तर हर वक्त लपेट कर रख और समझ कि यहाँ से चलने की तैयारी है। वचन नंबर 407, शिष्य चाहता है कि गुरु आसानी से प्रकट हो जाए, परंतु जब तक मन काबू में नहीं होता तब तक उसका प्रकट होना असंभव है। यदि तू गुरु का आशिक है तो गुरु भी तुझे भूलता नहीं। वचन नंबर 408, हे इंसान, परमेश्वर तुझे समझाने के लिए आदमी का रूप धार कर इस जगत में आया है। वह तुझे अपने निज धाम ले जाना चाहता है। तू अपने दिल में विचार कर कि तुझे
2 दिन का झूठा सुख चाहिए या दोनों जहानों का सच्चा सुख। खटपट छोड़ झटपट दर्शन पा। वचन नंबर 409। हे बंदे, सतगुरु 10वें द्वार में बैठकर सब कुछ देखता है। तू जो मन दुश्मन के साथ मिलकर बुराइयां करता है उसे सब पता है। तेरा फर्ज है कि तू सच्चे संतों की संगत में जाकर उनके वचनों पर अमल कमा। जब तक तेरे अंदर अहंकार है तू उस मालिक को नहीं पा सकता। इस जरूरी हिदायत को हमेशा अपने दिल में रख। वचन नंबर 410। जिस प्रकार किसी की दुकान पर सामान इधर उधर बिखरा रहता है तो दुकानदार का पूरा ध्यान इस बात में रहता है कि कोई उसमें से कुछ उठा कर ना ले जाए, उसी प्रकार भक्ति करने वालों को चाहिए कि उनका ध्यान भी अपने प्रीतम के साथ लगा रहे और उनकी पूंजी को 5 चोरों से बचा कर रखे। वचन नंबर 411। जिस प्रकार एक सुहागन अपने पति के साथ खुश रहती है और किसी अन्य मर्द का ख्याल दिल में भी नहीं लाती, उसी प्रकार गुरमुख सतगुरु के बिना किसी और का ख्याल अपने दिल में ना लाए। वचन नंबर 412। मनमुख अपने मन के पीछे लगकर धक्के खाता फिरता है और बुरे विचारों में उम्र खराब करके चला जाता है। चाहिए तो यह था कि तू एक को ही उठते बैठते जप और एक के ही गुण गा। वचन नंबर 413। सारी उम्र तन को बुरे कामों में लगाया, तुम्हारे अंदर जो असली वाहेगुरु बैठा है उससे नाराजगी मोल ले ली। प्रभु कहेगा कि जब मैं बंदे के चोले में आया था तो तुमने मेरा नाम ना ध्याया, ना सत्संग सुना और ना ही कभी संतों के वचनों पर विश्वास किया। मेरी याद को तूने अपने हृदय में से निकाल दिया, जिससे तू आबो हयात को चख ना सका। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।